बताइए, उस गलती का खामियाजा सत्यम क्यों भुगते, विशु क्यों भुगते, त्रिभुवन क्यों भुगते और इनका परिवार क्यों भुगते, जिसने बाय बैल बेच के, गाय बेच के, जमीन गिरवी रख के लड़के को पढ़ाया, लड़की को पढ़ाया। अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं और पुरानी कहावतें चली आ रही हैं। जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई होती है, विद्या जो होती है ना, वो कभी खराब नहीं जाती। और विद्या एक ऐसी चीज है, जितना आप बांटोगे उतना ही आपको ग्रहण करेगी वो। मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं, आप बता रहे विद्या बांटो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके तीनों ये बैठे हुए विशु यादव, त्रिभुवन सिंह, बीएड वेतन देने की बात कहेंगे तो कहेंगे नहीं हम शिक्षक है या नहीं, यही आप यही घुमाने वाला काम करते हैं ये लोग। पूरे बेसिक का तहस नहस कर दिया इन लोगों ने, कोई खुश नहीं है। जूनियर एडेड 6800 में घोटाला, अभी तक सब लटका पड़ा है। आप जी एक बार बताइए जी, आप भी अगर करते तो पूरी तैयारी होती है, एकदम तो कुछ होता नहीं है। से बाहर हो गए और इसी धैर्य के चक्कर में बीएड वाले केबीएस पीआरटी से भी बाहर हो गए। और सर अब हम किस बात का धैर्य रखें? सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी सर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा हाँ। कि एक सेकेंड सर, बस कि हम लोगों का जो देश है सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता आया है और करता है। इसी के तहत जो फैसला आया है इसको स्वीकार करना चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए। यही सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर पे फैसला दिया था, ठीक, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। रुकिए, ठीक है, आगे बात, आगे रुकना को। अब सत्यम विशु यादव आपकी बात आगे। सत्यम, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार इस फैसले को नहीं जी सत्यम आप क्या कह रहे थे, बोलिए। सर मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा, अवधेश जी अभी कह रहे थे कि धैर्य रखिए। सर इस धैर्य का फल कितना बुरा हो रहा है वो सुनिए। सर बिहार शिक्षक भर्ती लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से 5 लाख बीएड डिग्री धारकों ने फॉर्म भरा है और वहां पर स्थिति यह है सर कि वो छात्र टिकट भी करा चुके हैं और अब फॉर्म परीक्षा नहीं दे सकते। पहली चीज, केबीएस पीआरटी में सर मेहनत करके उन्होंने 135-140 नंबर बीएड लाने वाले छात्र अब वहां पर सिलेक्टेड नहीं हो जाएंगे। उनको जो उनकी उम्मीद थी कि एक रोजगार उनको मिलेगा, वहां से भी बाहर कर दिया जाएगा। ये धैर्य का फल सर कितना बुरा है बीएड डिग्री धारकों के लिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें धैर्य नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और न्याय का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कि बीएड वालों के लिए अध्यादेश सरकार लाए। और अवधेश जी यहाँ पर बैठे हैं, में रहेंगे। धैर्य अनंत काल तक संभव नहीं, क्या नहीं? हम लोगों ने शिक्षा मित्र के मामले में देखा, कहा कि भाई धैर्य रखिए, धैर्य रखते रखते वो बुढ़ा गए, क्या उनके परिवार संकट के रसातल में धंस गए धैर्य रखते रखते। पूछिए त्रिभुवन सिंह से। मैं अधिकांश शिक्षा मित्रों से तो व्यक्तिगत तौर पर परिचित हूं। जिंदगी की जरूरतें धैर्य रखो, इस मंत्र से पूरी नहीं होती अवधेश जी, नहीं। जी बिल्कुल। जिन्होंने खेत बेचकर लड़का लड़की पढ़ाया, उनको अचानक से व्हाट्सएप पर खबर आती, बोले भैया गई भैंस पानी में, वो कैसे धैर्य रखे? अवधेश जी अमिताभ जी, मैं पहले सत्यम भाई को ये बता दूं कि सबसे पहले तो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, गलत जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाह रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। सबसे पहली बात, क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोग ये भी फैला रहे हैं कि जो यूपी टेट के जो एग्जाम हुए थे उसका जो प्रमाण पत्र मिलना था वो नहीं डाउनलोड हो रहा है। इस तरह का पैनिक कर रहे हैं लोगों को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जो गुमराह करने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं, राजनीति करने वाले हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिए, धैर्य रखिए, आपके साथ न्याय होगा, ये मेरी गारंटी है 100%। थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। अवधेश एक मिनट, एक बुनियादी सवाल है अवधेश भाई, एक बुनियादी सवाल है। कोई भी अधिसूचना, कोई भी विज्ञापन, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुने, कोई भी अधिसूचना, कोई भी विज्ञापन, कोई भी दिशा निर्देश भर्ती से संबंधित या पाठ्यक्रम से संबंधित
कोई भी नोटिफिकेशन अगर अदालत में गिरता है तो उसको बनाने वाले ब्रेन बिहाइंड द नोटिफिकेशन जो अधिकारी होते हैं उनको तत्काल प्रभाव से जेल यात्रा क्यों नहीं कराई जाती, ये मैं समझना चाह रहा हूं। मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं, दुनिया कहानी मेरी रुचि नहीं। मान लीजिए 10 अधिकारियों की टोली ने एक अधिसूचना बनाई, वो अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट में गई और मुंह के बल गिर पड़ी, हाई कोर्ट गई सो गिर पड़ी, तो उन 10 अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया जाता? वो आज इस विभाग में काजू खा रहे, कल दूसरे विभाग में खाएंगे, परसों तीसरे में खाए, उनके ठेंगे पे घर जमीन बिकी, विशु यादव की, सत्यम की, त्रिभुवन की। अवधेश जी, मेरा सवाल ये है, देखिए अमिताभ जी जो आप बात कर रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं। देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब कुछ के हर चीज के जानकार हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जो अधिकारी किसी तरह की इसमें भ्रष्टाचार में पाया जाता है, घोटाले में पाया जाता है, किसी तरह की जैसे आप बात कर रहे हैं इसमें पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई होती है इस समय। लेकिन जो पहले की सरकारें थी उस समय क्या था, उस समय इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती थी। अब तो अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसे कार्य करते हुए तो उस पर कार्रवाई होती है। और रही बात जो बीएड अभ्यर्थियों की और बीटीसी वालों की, इनसे मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, थोड़ा धैर्य बना के रखें, ठीक है, किसी की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए, आपके साथ नहीं होने दिया जाएगा। अभी रुकिए सत्यम। त्रिभुवन, जिस भी अधिकारियों ने ये 2018 का नोटिफिकेशन तैयार किया होगा, काबिल लोगों ने, क्या सुप्रीम कोर्ट में गिर गया, ठीक, बाद में अध्यादेश आएगा, सुपर अध्यादेश आएगा, क्या होगा अभी छोड़ो। मैं, मेरे जैसा कम बुद्धि का आदमी जानना चाह रहा है कि जिन लोगों ने बनाया होगा उनका आधार कार्ड तो सरकार के पास जमा होगा, वो तो भाग नहीं सकते, ठीक। अमिताभ जी, सबसे पहले वो दंडित क्यों नहीं किए जाए? बिल्कुल उसी पे थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। जब ये नोटिफिकेशन आया तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी कि ये नोटिफिकेशन कैसे लाया गया। ये एनसीटी के वकील से पूछा गया और केंद्र के वकील से पूछा गया, एमएचआरडी के, जी ये नोटिफिकेशन कैसे आया? तो ये लोग वहां पर फंस गए बताने में, और आपको विश्वास नहीं होगा, ये 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो गया, 1 हफ्ते के अंदर। और जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट गया है वो एनसीटी और केंद्र सरकार का ही है सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे ये अपनी बात नहीं कह पाए। तो गलती किसकी? केंद्र के जो वकील हैं, जो अधिकारी हैं, और जो एनसीटी के अधिकारी और वकील हैं। और ये दोनों बॉडी किसकी है? भारत सरकार की, के अंडर में काम कर रही है। तो गलती यहाँ किसकी? ये बड़ा यही प्रश्न है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा था। अवधेश बाबू, वो अधिकारी स्वीकार्य नहीं हो सकते जो अपना बनाया हुआ कानून अदालत में डिफेंड नहीं कर पाए। भुगतेंगे आप। अधिकारी तो चुनाव लड़ता नहीं है उपाध्याय जी, क्या चुनाव तो आप लड़ोगे ना मित्र? नहीं, अधिकारी आज शिक्षा में, कल बंजर भूमि विकास में होगा, परसों मछली पालन में होगा, नरसों उद्योग में बैठा होगा, फिर आबकारी और खनन में चला जाएगा सिफारिश लगवा के।